आज हम आपको बेसिक एंड इंक्लूसिव योगासन का पैकेज बताएंगे। योग का ये मूलभूत समग्र अभ्यासक्रम बहुत ही वैज्ञानिक, सरल, सहज, उपयोगी और व्यवहारिक है। योगासनों का नाम सुनते ही लोग डर जाया करते थे, क्योंकि शीर्षासन, मयूरासन, चक्रासन, वृक्षासन, कठिन कठिन आसनों के पॉज देख करके लोग भयभीत हो जाया करते थे। हमने योग को जटिलताओं से, कंदराओं से, महलों से, खास लोगों के समूह से बाहर निकाल करके आम लोगों तक उसको पहुंचा है। 12 आसनों का एक अभ्यास क्रम हमने बहुत अभ्यास, अनुभव और वैज्ञानिक अध्ययन, शोध, अनुसंधान के बाद तैयार किया है। इन 12 आसनों के करने से योगासनों से होने वाला समग्र लाभ आपको मिल जाता है। तो आइए आपको हम सिखाते हैं 12 आसनों का मुख्य अभ्यास क्रम। कोई भी आसन हम करते हैं तो दंडासन की स्थिति से प्रारंभ करते हैं, इसको दंडासन कहा जाता है। तो यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे और मंडूकासन से लेकर के और शवासन तक। शवासन तो विश्राम का आसन है। 12 आसनों का ये पूरा अभ्यास क्रम होगा। दाहिने पैर को मोड़ लेते हैं, एड़ी बाहर, पंजा अंदर। इसी तरह से बाएं पैर को मोड़ लेके वज्रासन में बैठ जाते हैं। एक आसन को आप आधा मिनट से लेकर के 2 मिनट और विशेष परिस्थितियों में 5 मिनट भी कर सकते हैं। 4 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं योगाभ्यास में। चाहे आप आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, मुद्राएं कर रहे हैं या षटकर्म आदि की क्रियाएं कर रहे हैं। योगासन, प्राणायाम, ध्यान और क्रियाओं के अलावा चाहे आप ध्यान लगा रहे हैं, विधि, मेथड 100% राइट होना चाहिए। टाइमिंग, कितने समय कौन सी योग की क्रिया को करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसके साथ साथ एकाग्रता, पूरी एकाग्रता, पूरी समाहितता, समाहित चित्त होना चाहिए, शांत चित्त होना चाहिए। जो कर रहे हैं उसमें पूरे खो करके करना चाहिए, एक रूप होकर के करना चाहिए। और निरंतरता, कंटिन्यूटी, मेथड, टाइमिंग, कंसंट्रेशन एंड कंटिन्यूटी में किया हुआ योग 100% लाभकारी होता है। एक एक अभ्यास को हम एक 2 बार करके आपको बताएंगे। ये 12 अभ्यासों का अभ्यास क्रम है। हर दिन लगभग 1 घंटा हमें योगाभ्यास अवश्य करना चाहिए स्वस्थ जीवन जीने के लिए, क्योंकि योग यदि हमारी जीवन शैली नहीं बनेगा तो रोग हमारी जीवन शैली बन जाएगा। और 40-45 मिनट 1 घंटे के अंदर प्राणायाम और 15 से 20 मिनट ये 12 आसन कर लेना, इतने से ही आपको संपूर्ण आरोग्य मिलेगा और आध्यात्मिक आरोहण भी मिलेगा। व्याधि से मुक्ति और समाधि की प्राप्ति होगी। ये मंडूक आसन होता है, पेट के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत ही उपयोगी है। इन 12 आसनों में हम पूरे शरीर को पूरा व्यायाम देंगे, गति देंगे, शक्ति देंगे, विभिन्न दिशाओं से आयाम देंगे। इसलिए मैंने कहा मूलभूत एवं समग्र योगासनों का अभ्यास क्रम पैकेज है। नाभि के दोनों ओर से मुट्ठियां लगाते हैं, श्वास बाहर छोड़ते हैं, आगे झुकते हैं। योगासनों का नियम है, जब भी आगे झुकेंगे तब श्वास बाहर छोड़ेंगे, पीछे झुकेंगे तो श्वास अंदर होगा।
जब शरीर की गति सहज होगी तो श्वासों की गति भी सहज होगी। जब एक स्थिति में ठहरते हैं तो वहाँ श्वास की गति सामान्य कर देते हैं। जैसे आप आगे झुक करके आप आधा से 1 मिनट आगे रुकते हैं तो श्वास की गति सामान्य हो जाएगी। कुछ देर श्वास बाहर रोकने के पश्चात श्वासों की गति सामान्य कर देते हैं और इस स्थिति में कुछ देर तक लगातार ठहर जाते हैं। तो पेट के सब रोग और मधुमेह के लिए ये बहुत ही उपयोगी। मंडूकासन के 2 अभ्यास हैं। एक मुट्ठियां से बंद करके अंगूठा अंदर अंगुलियों पर और इस तरह से मुट्ठियां बंद करके किया जाता है। दूसरा बायां हाथ नीचे नाभि के ऊपर और दायां उसके ऊपर से। आप 2-3 बार करना चाहें तो एक बार नाभि के नीचे, एक बार थोड़ा नाभि के ऊपर, फिर थोड़ा एक बार नाभि से ऊपर, ऐसे थोड़ा शिफ्ट भी कर सकते हैं अपने हाथों को। गर्दन सीधी रखते हैं, पीछे से कुल्ले नहीं उठाते हैं, दोनों घुटने सामने से मिले हुए होते हैं। आगे झुक करके रुकते हैं। आधा से 1 मिनट 2 मिनट तक आप ऐसे आगे रुक सकते हैं। तो पेट और डायबिटीज के लिए अत्यंत लाभप्रद है मंडूकासन। दूसरा अभ्यास है शशकासन का। श्वास अंदर भरेंगे, हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाएंगे, श्वास बाहर ही रोकेंगे थोड़ी देर तक। इस स्थिति में थोड़ी देर रुकते हैं तो श्वासों की गति सामान्य कर सकते हैं। पेट के लिए, पीठ के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत ही उपयोगी। ऐसे हर एक आसन को 2-3 बार से लेकर के 5, 10, 15 बार तक भी किया जा सकता है विशेष परिस्थितियों में। जैसे किसी को मधुमेह है तो कपालभाति प्राणायाम और मंडूकासन ये 10-15 बार कर दिया तो 2 क्रियाएं करने से आप मधुमेह को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। मंडूकासन और शशकासन के बाद है वक्रासन। ये सभी कर सकेंगे, ये सबके लिए योग, सहज योग, इजी योग, जीवन शैली बनाना है ना योग को। रोग हमारे जीवन शैली बन गए। दाहिना पैर मुड़ाओ, बायां हाथ बीच से डालो, बायां पैर बिल्कुल सीधा। अब दाहिने हाथ से क्रॉस करके बाएं पैर को घुटने के बाहर की ओर से पकड़ लिया, दाहिना हाथ पीछे से ज़मीन पर और ऐसे घूम जाते हैं। पेट और पेनक्रियास को विशेष इससे गति मिलती है, शक्ति मिलती है, बल मिलता है, उसकी साइंटिफिक एक्सरसाइज होती है। ऐसे पूरा घूम जाता है। इसी तरह से दूसरी ओर से जमीन वाला पैर बिल्कुल सीधा, बाएं पैर मोड़ा तो दाहिना हाथ छाती और हाथ की पैर के बीच से हाथ को डाला और ऐसे घूम गया। पेट और पेनक्रियास के लिए बहुत ही अच्छा है अभ्यास। इसको भी आप 2, 4, 5, 10, 15 बार कर सकते हैं। पेट और पेनक्रियास के लिए आप बायां पैर सामने से मोड़ा, दाहिना उसके ऊपर रख दिया, गोमुखासन। जिनका शरीर भारी हो तो पैर ऐसे ही मोड़ के रखें, हल्का हो तो पैर की एड़ी पर ऐसे बैठ सकते हैं। जो पैर ऊपर है उसको अधिकतम ऐसे खींच के रखें। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर लिया, दूसरा हाथ पीछे से लिया और इस तरह से पीछे से एक दूसरे
हाथ की उंगलियों को एक दूसरे हाथ में डालते हुए थोड़ी देर इस स्थिति में रुकना है। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, हाइड्रोसिल के लिए, गैस्ट्रिक के लिए, शरीर के संतुलन के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही दाहिना पैर मोड़ लेते हैं, बाएं पैर उसके ऊपर रख देते हैं और जिनका शरीर हल्का है वो ऐसे शरीर को साध लेंगे, जिनका शरीर थोड़ा भारी है वो जैसे आराम से बैठ सके ऐसे बैठे, ऐसे बैठे। शांत भाव से विधि पूर्वक एक एक योगासन को जितना समय देना उतना समय देते हुए एकाग्रता के साथ, निरंतरता के साथ किया हुआ योगासन, प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास हमारे पूरे जीवन को रूपांतरित कर देता है। 4 अभ्यास बैठ करके, मैंने कहा था ऐसे ही दंडासन में बैठ के कोई भी आसन करते हैं, चाहे हम सीधे लेटते हैं या उल्टे लेटते हैं तो इसी पोजीशन में अब ऐसे उल्टे लेट करके करेंगे अभ्यास। तो उल्टे लेट करके मकर आसन, ये सहज आसन है सबके। एक एक पैर को मोड़ते सीधा करते हैं, फिर दोनों पैरों को मोड़ते और सीधा करते हैं। पैर मोड़ते समय श्वास भरते हैं, श्वास छोड़ देते, पैर सीधा करते। ये फेफड़ों के लिए, कमर के लिए, घुटनों के लिए, पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। योगासनों के जब लाभ कहे जाते हैं, प्राणायाम और ध्यान के जब लाभ बताए जाते हैं, तो गौण और मुख्य इन 2 बातों को ध्यान में रखते हुए लाभ कहे जाते हैं। योगासनों के, प्राणायाम के, ध्यान के कुछ मुख्य लाभ होते हैं, कुछ गौण लाभ होते हैं। मुख्य लाभ प्राथमिकता के आधार पर कहे जाते हैं। गौण लाभ यह है कि योग से पूरा जीवन रूपांतरित होता है। मकर आसन के बाद भुजंगासन। भुजंगासन के भी कई अभ्यास होते हैं, हमने 2 ही अभ्यासों का चयन किया है। थोड़ी ज़मीन पर पैर पीछे पास में, कोहनियाँ पसलियों से रिबके से टच करती हुई, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाते हैं। थोड़ी देर इस स्थिति में ठहरते और फिर धीरे धीरे नीचे आते हैं। ये पेट के लिए, पीठ के लिए, ओबेसिटी के लिए, बहुत प्रकार के रोगों के लिए विशेष उपयोगी है, पूरे शरीर के संतुलन के लिए। ऐसे 2-3 बार इसको करते हैं, फिर 2-3 बार दूसरा अभ्यास करना। मेरुदंड के लिए इसको कराते हैं तो धीरे धीरे कराते हैं। और वेट कम करने के लिए तोंद जो बढ़ जाती है, वेस्ट के ऊपर एक्सेस फैट जमा हो जाता है, तो उस समय इसको तीव्रतापूर्वक करवाते हैं। भुजंगासन को और शलभासन को। ऐसे 10-20 बार भुजंगासन के बाद शलभासन। शलभासन ऐसे 2, 3, 5, 10 बार जितनी आवश्यकता उतना कर सकते हैं। एक एक पैर से आगे पीछे से दोनों ओर से उठा देते हैं, पूरे शरीर का संतुलन हो जाता है इसमें। और अब सीधे लेट करके अभ्यास करेंगे। सबसे पहले मरकट आसन, दोनों हाथ कंधों के बराबर फैले हुए, हथेलियां ऊपर की ओर, पूरा देह शिथिल सहज। दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं घुटनों से, घुटने पंजे पास में,
दाहिनी ओर पैरों को झुका देते हैं, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन विपरीत दिशा में और श्वास की गति से दूसरी ओर से। आंखें बंद भी रख सकते हैं इसमें और आंखें खुली भी रख सकते हैं। बंद आंखों से ओंकार का, गायत्री का ध्यान करते हुए जप पूर्वक योगाभ्यास का तप करते हैं। तो जप और तप की बड़ी महिमा है योग में। जब आप प्रारंभ में योग सीखते हैं तो आंखें खोल के ही रखनी पड़ती हैं, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखना है। जब आप अभ्यस्त हो जाते हैं तो फिर आंखें बंद करके करने में भी बहुत आनंद आता है। एक एक अभ्यास वैसे कम से कम 2-2 बार अवश्य करें। ये पहला अभ्यास है मर्कटासन का। 3 अभ्यास है मर्कटासन के लिए। पहला, फिर दूसरा पैरों में फासला करके, पैर मुड़े हुए, घुटनों में फासला, पंजे में फासला, फिर तीसरा पैर सीधे करके करेंगे मर्कटासन का अभ्यास। दाहिनी तरफ पैरों को झुकाते हैं, दाहिना घुटना जमीन पर आ जाता है, बायां घुटना दाहिने पंजे के ऊपर और गर्दन भी विपरीत दिशा, श्वास की गति से। ऐसे मर्कटासन के दूसरे अभ्यास को भी 2-2 बार कर सकते हैं। तीसरा अभ्यास, पैर सीधे, दोनों हाथ कंधों के बराबर ही खुले हुए, हथेलियाँ ऊपर की ओर, आसमान की ओर, दाहिना पैर उठाते हैं। प्रारंभ में आप जितना विपरीत दिशा में ले जाने की कोशिश करें और अभ्यास के बाद आपका दाहिना पैर बाएं हाथ के पास चला जाता है और बाएं हाथ की पहली अंगुली और अंगूठे से पैर की अंगूठे को पकड़ लेते हैं और थोड़ी देर इसी स्थिति में रुक जाते हैं। पैर बाईं ओर है तो गर्दन दाहिनी ओर, जमीन वाला पैर सीधा, दोनों ही पैरों की घुटने सीधे। जब भी योगासन करते हैं तो ऐसे पंजे तने हुए रहते हैं, ये सामान्य स्थिति रहती है। ऐसे मर्कटासन के 3 अभ्यास 2-2 बार कर सकते हैं। फिर पवन मुक्तासन, दाहिने पैर को मोड़ते हैं, दोनों हाथ की अंगुलियों को टलोक कर लेते हैं, श्वास बाहर छोड़ते हैं, दोनों पैरों के पंजे नीचे की ओर दबे हुए होते हैं, घुटने को दबा करके छाती से लगा देते हैं। आदर्श स्थिति में श्वास बाहर छोड़ा और नासिका को घुटने से लगा दें अथवा ठोड़ी को घुटने से लगा दें। जितना कर पाए करने की कोशिश करें। पंजे नीचे की ओर दबे हुए दोनों ही पैरों के, ऊपर वाले पैर की एड़ी जंघा से लग जाती है, नीचे वाला पैर की एड़ी जमीन पर, पंजा सीधा नीचे की ओर दबा। एक एक पैर से ऐसे पवन मुक्तासन करना है। मर्कटासन कमर के लिए, मेरुदंड के लिए, और पवन मुक्तासन पेट के लिए विशेष रूप से उपयोगी। इन 12 आसनों में हम पेट के लिए, पीठ के लिए, मोटापा के लिए, पूरे शरीर के संतुलन के लिए 12 आसनों का अभ्यास करते हैं। वैसे भी 99% तो योग में लाभ प्राणायाम से ही होता है मुख्य रूप से, लेकिन मोटापा, मेरुदंड के रोग, मधुमेह और शारीरिक संतुलन के लिए आसन भी उपयोगी हैं। तो ये 12 आसन उसके लिए पर्याप्त है।
दोनों पैरों को मोड़ दिया घुटनों से, पंजे नीचे की ओर दबे, एड़ियाँ जगहों से लगी, सांस बाहर छोड़ा, दबाया और नासिका को दबाया, दोनों घुटनों की बीच। मोटापा, मधुमेह, मेरुदंड के रोग और शारीरिक संतुलन में आसनों की विशेष भूमिका रहती है। और इसी के अंतर्गत अब हम आपको अंतिम 3 विशेष अभ्यास मोटापा को कम करने दो। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, चक्रिकासन। अर्धहलासन आप दोनों पैरों से एक साथ ऐसे कर सकते हैं, लेकिन उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी विशेष है, हड्डियाँ कमजोर हैं, तो दोनों पैरों से नहीं, एक एक पैर से करना। इस अभ्यास को 10-20 बार से लेकर के 25-50 बार तक हम करा देते हैं मोटापा के रोगियों से। एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से यथाशक्ति इस अभ्यास को किया जाता है। ये अर्धहलासन। फिर पादवृत्तासन। दाहिने पैर से बड़ा जीरो बना लेते हैं, इस तरह से ऊपर पूरा पैर जाता है, साइड में पूरा जाता है, पंजे नीचे की ओर खींचे हुए दोनों नीचे लगभग जमीन से छूता हुआ, ऊपर पूरा दाएं बाएं पे पूरा ऐसे पैर घूमता है, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे पैर को पहले दिन 5 बार, दूसरे दिन फिर धीरे धीरे 7 बार, 10 बार ऐसे अभ्यास बढ़ा देते हैं, तो दाएं बटन से जिससे एकदम हल्के हो जाते हैं, ऐसे बाएं पैर से। पादवृत्तासन। मोटापा के लिए विशेष उपयोगी है फिर द्विचक्रिकासन। दोनों पैरों से एक साथ ऐसे पैरों को उठाया, पूरा मोड़ा, पूरा सीधा, ऊपर उठाते समय पूरे उठे, मोड़ते समय अपने छाती के पास आते हैं, पैर सीधे करते समय लगभग जमीन से छूते हुए पैर ऐसे सीधे, ऐसी विपरीत दिशा से पहले मोड़े पूरा, फिर पूरा ऊपर उठाएं, फिर पूरा सीधा करें ऐसे या। और जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी विशेष है, हड्डियाँ कमजोर हैं, तो एक एक पर से ऐसे करना, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, रिवर्स ऐसे। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार इन 12 आसनों का अभ्यास करना है। अंत में थोड़ी देर शवासन कर लेना। श्वासों पर सहज होकर के पूरे देह को शिथिल ढीला छोड़ करके देह को शववत अनुभव करना, स्वयं को शिववत अनुभव करना। साक्ष्य भाव से माथे से लेकर के पैरों तक पूरे शरीर को शिथिल करना और श्वासों के साथ अपनी पूर्णता में, अपने स्वरूप में, अपने अधिष्ठान में, मूल प्रकृति में, अपनी पूर्णता में जहाँ ज्ञान की परिपूर्णता है, प्रेम, करुणा, वात्सल्य की, सब प्रकार की सुख की, शांति की, ऐश्वर्य की पूर्णता है, ऐसा मैं हूँ। अपनी पूर्णता में ऐसी बार बार बने रहना, बार बार अपने स्वरूप में लौटना। आप कभी दुखी नहीं होंगे जीवन में, ऐसे सहज हो जाना थोड़ी देर के लिए सांसों के साथ। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए आपस में बढ़ते हुए गरम गरम आंखों की ऊर्जा का उष्ण का जन आंखों पर करते हुए आंखों को खोल देना और बाएं तरफ ये आपको हमने 12 आसनों का मूलभूत व समग्र अभ्यास क्रम करवाया। ये मूलभूत समग्र अभ्यास क्रम बहुत ही
वैज्ञानिक, सरल, सहज, व्यवहारिक और अत्यंत लाभदायक है। योग के इस बेसिक एंड इंक्लूसिव पैकेज से आप सभी लाभान्वित होंगे। सबको ये 12 आसन सिखाइए, 8 प्राणायामों का बेसिक पैकेज सिखाइए। और हमने 8 प्राणायाम और ध्यान और 12 आसनों का ये अभ्यास क्रम करवा करके, पूरा पैकेज करवा करके लाखों ही नहीं करोड़ों लोगों को रोगों से मुक्त किया है। और आज रोग मुक्त, नशा मुक्त, तनाव मुक्त, हिंसा मुक्त, स्वस्थ, समृद्ध, शांति में आनंद जीवन जी रहे हैं लोग। योग जन जन की जीवन शैली बने और रोग जो जीवन शैली बन गए वो सबकी ज़िंदगी से हटे। इसी संकल्प के साथ आइए हम सब अपने जीवन को और इस पूरे जगत को योगमय बनाने का संकल्प लें। ओम शांति शांति शांति। Welcome to Heartfulness Meditation. Please approach this meditation with an attitude of openness to fresh experience. Heartfulness meditation is aided by a very subtle transformative energy called pranahuti or transmission. Choose a place where you can meditate without being distracted. Turn off your phone or any device that may disturb you. Make sure you're sitting comfortably. You can sit cross-legged or in a chair. Let your hands rest in your lap, loosely clasped. Let your eyes be closed gently. Let your back be upright but not rigid. Feel free to change your posture during meditation if you feel uncomfortable. We will begin with the simple practice of heartfulness relaxation. Once you feel relaxed, you will be guided into the heartfulness meditation. We will all meditate together in silence, so we may feel the peace that surfaces when we turn our attention inward and dive deep into our hearts. Through the heart, we find unity. Through the heart, we create a feeling of well-being. First, relax. Close your eyes very gently, very softly. We will begin with our toes. Move your toes. Relax them. Imagine the soothing, healing energy from the earth moving up into your feet, slowly relaxing them. Feel it relax your toes, the soles of your feet, your ankles. As this energy moves upwards, relax your calves, relax your knees. Feel it relax each and every muscle in your thighs deeply. Feel both your legs becoming totally relaxed. Relax your stomach, your waist, your hips. Let go of any tension or stress you may be holding there. And relax. Allow your back to soften. From your tailbone to your shoulders, feel your entire back relaxing.
Relax your chest. Relax your shoulders. Let this healing energy from the earth melt away any tension or stress you may be holding on your shoulders. Feel your shoulders melt away and relax. As this energy moves down your arms, relax them. Feel it relax your upper arms, your elbows, your forearms, your wrists, your hands. Let the energy flow out of your fingertips, leaving both your arms deeply relaxed. Relax all the muscles in your neck. Bring your awareness to your face and relax it. Feel the healing energy from the earth. Relax your jaws, your mouth, your lips. Feel your ears relax. Breathe normally. Relax your nose. Keep your eyes softly closed. Relax them. Relax your forehead. Feel all the tension, stress, and anxiety there simply melt away. As this healing energy from the earth moves further upwards, relax your entire head all the way to the base of your skull. Feel now how your whole body is totally relaxed. Take a moment, scan your system from top to toe. And if there is any part of your body that is still tense, painful, or unwell, feel it being immersed in the healing energy of the earth for a little while longer. When you're ready, move your attention to your heart. Rest there for a little while. Feel immersed in the love and light in your heart. Now, we will meditate together. Make a suggestion that the source of divine light that is already present inside your heart is attracting your attention towards it. Gently relax into that feeling. Let it be a very light suggestion, without force or concentration. If you find your awareness drifting to other thoughts, do not fight them, but also do not entertain them. Let them be like clouds passing in the sky. Gently remind yourself that you're meditating on the source of divine light in your heart. Be open and receptive to the transmission that will be flowing into you. Allow your awareness to melt into your heart.
Remain absorbed within your heart until you hear the meditation has ended. Please start meditation.
That's all. Keep your eyes closed for a little while longer and tune in to how you feel. Absorb all the peace that you have experienced. Now, imagine that this peace is expanding outward to everyone, uniting everything around you, and is encircling the world. When you open your eyes, take the time to enjoy the experience. You can write your experience in a journal. It will help you to develop awareness and observation. We thank you for expanding this feeling of peace
unity and well being around the world